नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल आईटीओ पर बीजेपी नेता विजय गोयल प्रदर्शन कर रहे हैं। ना कोई योजना, ना कोई प्लान का नारा लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ बयानबाजियां की हैं। विजय गोयल की तरफ से ये बयान दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदूषण को लेकर के राजनीति लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार का घेराव किया जा रहा है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। आईटीओ पर बीजेपी नेता विजय गोयल प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान नारेबाजी की जा रही है। ना कोई योजना, ना कोई प्लान का नारा लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ बयानबाजियां की है। विजय गोयल की तरफ से यह बयान दिया गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सांसों पर संकट लगातार बरकरार है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और जहां एक तरफ बढ़ते प्रदूषण से जनता का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार का घेराव कर रही है। हालांकि हाल ही में ग्रैब के चौथे चरण को लागू किया गया। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई, सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण पर फिलहाल कोई भी नियंत्रण नजर नहीं आ रहा। कई इलाकों का AQI 500 के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। गंभीर से बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण जाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को जागरूक जरूर किया जा रहा है, सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सजग है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। सलाह लगातार यही दी जा रही है कि घर से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी है तो मास्क का इस्तेमाल अपने चेहरे पर जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, अब ये लोगों के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है। न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि इस दौरान बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ये परिस्थिति बेहद गंभीर और खतरनाक बनी हुई है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में जनता जहां परेशान है, आवाजाही में परेशानी हो रही, क्योंकि विजिबिलिटी लेवल भी लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। 500 मीटर के दायरे में भी देख पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हाल ही में हमने देखा कि वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से मास्क वितरण अभियान भी चलाया गया। दिल्ली सरकार पर तंज कसा गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार का घेराव किया गया। वहीं दूसरी ओर अब प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आईटीओ पर विजय गोयल की तरफ से ये प्रदर्शन बढ़ते प्रदूषण को लेकर के विरोध जताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और प्रदर्शन कर रहे तमाम नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज कर रही है, सिर्फ बयानबाजियां कर रही है, कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। हालांकि अब बढ़ते प्रदूषण पर जिस तरह से राजनीति तेज है, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान आएगा निकल करके सामने, ये भी देखना दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन प्रदूषण कुल मिलाकर के राजधानी दिल्ली में जानलेवा साबित हो रहा है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है। रिया, जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, जनता का हाल बेहाल तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इस बीच राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। विजय गोयल का साफ तौर पर कहना है कि ना कोई प्लान, ना कोई यहाँ पर उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। जी बिल्कुल प्रगति, जिस तरह से राजधानी दिल्ली का प्रदूषण अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जो हवा है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है, उसे लेकर लगातार बीजेपी जो है वो दोषारोपण कर रही है। कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी का लगातार घेराव कर रही है। और इस बीच हमने देखा कि अभी भी जो मास्क वितरण अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। एक तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जागरूक करने के साथ साथ में आम आदमी पार्टी का घेराव जो है प्रदूषण को लेकर बीजेपी कर रही है। और यही वजह है कि आज आईटीओ पर भी जिस तरह से तस्वीरें साफ देख सकती हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं विजय गोयल, जो कि बीजेपी के नेता हैं और वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है वो खासतौर से प्रदूषण के विरोध के लिए किया और साथ ही साथ में उन्होंने दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं पर उनका घेराव भी किया है और सीधे तौर पर ये कहा है कि दिल्ली सरकार के पास किसी भी तरीके की जो योजना है प्रदूषण को खत्म करने की वो नहीं है, जिसका कारण यही है कि आज दिल्ली की जनता को बेहद ज्यादा जो प्रदूषण है वो सहन करना पड़ रहा है। उनका कहना है, सीधा तौर पर आरोप है कि बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से नाकाम रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से बस केजरीवाल कहते आ रहे हैं पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, कभी ऑड इवन का जो नाटक है वो करते हैं, इस तरीके की योजनाओं को निकालते हैं, लेकिन दिल्ली का जो प्रदूषण है, जो AQI है, वो अब 500 के आसपास में क्या 1000 तक पहुंच गया है। और दिल्ली जो है उसकी जो
हवा है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दों में जहां पर दावे और वादे के साथ में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, अब वो कहीं ना कहीं पर ये दिखा चुकी है कि दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ बड़े वादों को किया है। और अब बहुत बड़ा दावा ये भी किया है कि दिल्ली में अगर परिवर्तन आ सकता है, चाहे वो प्रदूषण को कम करना हो, चाहे वो खराब सड़कों को ठीक करना हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही करना हो, या फिर और भी जो अन्य सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए उन पर किसी तरीके का बदलाव लाना है, तो उसके लिए दिल्ली की जनता को ये समझना होगा कि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही, लेकिन राज्य में भी बीजेपी को लाना होगा, ताकि एक जैसी पार्टी अगर रहेगी सत्ता में तभी दिल्ली वालों के लिए बिना लड़ाई झगड़े के कोई भी कार्य असल में हो पाएगा और उन्हें इन परेशानियों से निजात मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।